हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, मैंने उसमें 2 क्लास लगाया था और 2 क्लास में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, वो हम लोग को क्यों यूज़ आता है अकाउंट्स बनाने में और कैसे कैसे यूज़ आता है, और क्या क्या हम लोग एजम्पशंस, उसका प्रिजम्पशंस, कंडीशंस क्या क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो हमने बताया था। ठीक है, आज का क्लास में मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। उस चैप्टर का नाम है लेजर। हमने जब जर्नल एंट्री की थी तब हमने जर्नल के फॉर्मेट में पढ़ा था कि एक लेजर फोलियो नाम का चीज़ होता है जिसको हम लोग हमेशा फॉर्मेट में बनाते। कैश बुक भी बनाई थी तो उसमें था। आखिर वो होता क्या है? एक्चुअली जो लेजर होता है, जब भी हम लोग जर्नल बनाते हैं या फिर सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं तो उसमें जो उस पर्टिकुलर अकाउंट होता है उसमें और क्या क्या एंट्रीज़ हुआ है उसका एक पर्सनल जिस्ट बनता है, उसको हम लोग लेजर बोलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऑल एंट्रीज़ रिकॉर्डेड, जितना भी एंट्रीज़ रिकॉर्ड होता है जर्नल में और स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स में, उसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में, उसका बैलेंस के हिसाब से एक पर्टिकुलर अकाउंट में, जिसको हम लोग लेजर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कैश का हम लोग बना रहे हैं अकाउंट, तो कैश एक एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसका बैलेंस डेबिट के हिसाब से उसमें कैसे एंट्री होगा, कैसे उसमें उसकी रिकॉर्ड पोस्टिंग होगी, वो सब इसमें हम आपको बताएंगे। कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं जो हम लोग इसमें करते हैं, लेजर आखिर क्यों बनाया जाता है वो मैं आज आपको नया सिखाऊंगी। ठीक है, पहले ये हम लोग रीड करते हैं आखिर ये होता क्या है। All entries recorded in journal or special purpose subsidiary books are classified, and in order to ascertain the position of a particular account, all transactions relating to that particular account are collected at one place। मतलब एक प्लेस में वहाँ पे कलेक्ट करके हम लोग उस अकाउंट से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, उसको हम लोग लेजर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्स सेल्स हम लोग किए, कुछ कैश में भी किए, कुछ क्रेडिट में किए, कुछ मिस्टर एक्स से लेकर आए, कुछ मिस्टर एक्स को दिए, कुछ मिस्टर वाई को दिए हैं। तो ऐसा बहुत सारा हम लोग काम किए हैं सेल्स से रिलेटेड। तो उस सेल्स की पर्टिकुलर अकाउंट में वो सारे एंट्रीज़ हम लोग वंस अगेन रिकॉर्ड करते एक जगह लगने के लिए। ठीक है, रूल्स ऑफ लेजर। लेजर का आखिर क्या क्या रूल्स हैं, कैसे हम लोग बनाएंगे और उसमें पोस्ट कैसे किया जाता है, तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, रूल्स ऑफ लेजर। द फर्स्ट इज all transactions relating to an account should be entered at one place। जितना भी एक अकाउंट से रिलेटेड उसका जितना भी हम लोग एंट्रीज़ किए हैं जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स में, वो सब को हम लोग एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल देते हैं, दैट इज़ लेजर अकाउंट। ठीक है, द सेकेंड इज द वर्ड टू is used before the accounts which appear on the debit side। ठीक है, to an account। Similarly, the word buy is used before the account which appears on the credit side of account। जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हैं, यहाँ जो डेबिट साइड में वही अमाउंट आएगा जो डेबिट होगा, और यहाँ पे जो भी डेबिट होगा वहाँ हम लोग लिखेंगे टू डैश अकाउंट, एंड क्रेडिट साइड में जहाँ होगा इसमें लिखेंगे बाई डैश अकाउंट। अब इसका रीज़न क्या है ये तो नहीं पता, ये फॉर्मेट है तो इस फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करना होगा। ठीक है, द थर्ड वन इज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द वर्ड अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो भी हम लोग पर्सनल अकाउंट बनाते हैं तो पर्सनल अकाउंट में हम लोग अकाउंट्स नहीं लिखते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स, तो हम लोग उसमें अकाउंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मिस्टर एक्स लिखेंगे। फॉर सपोज गोपाल एंड कंपनी, तो उसमें हम लोग कोई भी अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे गोपाल एंड कंपनी।
क्यों नहीं लिखते? क्योंकि एक्चुअली में ये अकाउंट खुद ही में अपने में अकाउंट होता है, ये अपने में ही सारा चीज़ रिकॉर्ड कर लेता है, इसलिए हम लोग इसके नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपने इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। जितनी तरह की जर्नल में एंट्रीज होगी हम लोग सारे को पर्टिकुलर अलग अलग हेड में उसकी अकाउंट खोलते हैं। सपोज सेल्स है तो सेल्स अकाउंट, कैश है तो कैश अकाउंट, परचेज है तो परचेज अकाउंट, हम लोग सारी अकाउंट ऐसे ही खोलते जाते हैं। ठीक है, डेबिट साइड यहाँ है, क्रेडिट साइड यहाँ है। डेबिट डेट, जितनी तारीख को होगी वो ट्रांजैक्शन, वो पर्टिकुलर्स क्या क्या है। जर्नल फोलियो, इसमें जर्नल फोलियो नंबर आता है और उसमें लेजर फोलियो नंबर आता था, ताकि हम लोग उस अकाउंट में उस दिन यही हुआ है हम लोग उसको तुरंत चेक कर सके और ट्रैक कर सके, इसलिए हम लोग इसका अकाउंट बनाते हैं। अमाउंट कितना होगा, क्रेडिट में होगा तो उसका डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट कितना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एंट्रीज़ लेकर आऊँगी, जिससे मुझे थोड़ा आई थिंक वक्त ज़्यादा लगेगा समझाने में, बट यू डोंट वरी, मैं आपको बहुत अच्छे से एंड क्लियरली सिखा दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं जल्द से जल्द और वीडियोज़ लाऊँ और आपको तुरंत वो चीज़ मिल सके। थैंक यू।